नमस्कार। क्या आपने भी रिसेंटली परचेज किया है एक PTZ कैमरा और आप अपने डिसीजन पर पछता रहे हैं? आपको लग रहा है कि शायद आपने गलती कर दी है PTZ कैमरा लेकर, क्योंकि आउटपुट कुछ ऐसा देखने के लिए मिल रहा है जैसा आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फेस आपका डल है, पीछे वाला जो कंटेंट है वो भी खास क्लियर नहीं है और आपको समझ नहीं आ रहा अब क्या किया जाए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ना आपका डिसीजन गलत है ना आपका प्रोडक्ट गलत है। यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर सेटिंग्स हैं जिन सेटिंग्स के थ्रू आप अपने आउटपुट को बेहतर बना सकते हैं। और सबसे पहली सेटिंग आपको कैमरे में नहीं करनी है, जी हाँ, वो सेटिंग करनी है आपको अपने पैनल में। देखिए, अगर पीछे यानी पैनल से लाइट बहुत ज़्यादा आगे की तरफ थ्रो होगी, यानी ब्राइटनेस अगर ज़्यादा होगी, तो कैमरा आपको अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे पहले डाउन करिए पैनल की ब्राइटनेस को। आपको इस ब्राइटनेस को 10 to 20% तक रखना है और इसका इम्पैक्ट आप राइट अवे देख पाएंगे। पहले से काफ़ी हद तक क्लियर आउटपुट आपको मिल जाएगा। अब लेकिन स्टिल यहाँ पर आपको माइनर फ्लिकरिंग देखने के लिए मिल रही है, तो सबसे पहले इस फ्लिकरिंग को हटाते हैं। और इस फ्लिकरिंग को हटाने के लिए आपको प्रेस करना है ये मेन्यू वाला बटन। मेन्यू बटन प्रेस करने के बाद आपको एक्सपोजर वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इस एक्सपोजर में अंदर जाने के लिए आपको प्रेस करना है ये होम बटन। होम बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एक्सपोजर मोड चेंज करना है। जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड एक्सपोजर मोड है वो ऑटो मोड है, क्योंकि ऑटो मोड में कैमरा बैकग्राउंड कलर के अकॉर्डिंग अपनी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और बाकी चीज़ों को एडजस्ट कर लेता है। तो चलिए फिर यहाँ पर ब्राइट मोड हम ले आते हैं। और ब्राइट मोड लाने के लिए आपको ये राइट साइड वाला एरो वाला बटन प्रेस करना है और आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऑटो मोड देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन स्टिल फ्लिकरिंग यहाँ पर अभी भी आ रही है और इस फ्लिकरिंग का रीज़न है, देखिए यहाँ एक ऑप्शन है एंटी फ्लिकर। और अगर आप एंटी फ्लिकर के आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये एंटी फ्लिकर ऑफ है। इस एंटी फ्लिकर को आपको करना है 50 हर्ट्ज़ पर सेट। इंडिया में जो लाइट आती है 50 हर्ट्ज़ की, और बेहद ज़रूरी है कि हम कैमरे की फ्रिक्वेंसी को मैच कराएं अपनी इलेक्ट्रिसिटी की फ्रिक्वेंसी से। इसको 50 हर्ट्ज़ पर करते ही यहाँ पर कोई भी फ्लिकरिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन स्टिल अभी भी आउटपुट थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है। अब इसका क्या तरीका है? देखिए, इसके लिए आप यहाँ पर जाइए एक्सपोजर कंप्रेशन मोड में और इसको थोड़ा सा आप लोग बढ़ा लीजिए, तो हल्का सा आउटपुट आपका इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलता है गेन लिमिट का। गेन लिमिट को आप 1 पर करिए। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है DRC यानी डायनेमिक रेंज कंप्रेशन का। बेसिकली ये आपके पैनल के डार्क एंड ब्राइट स्पॉट्स के बीच के डिफरेंस को कम करता है, क्योंकि जो लाइटिंग सेटअप हमारा है ज़रूरी नहीं है कि वो इस पैनल के हर एक हिस्से में सेम लाइट को थ्रो करे। तो यहाँ आपको आना है DRC पर, और DRC आप मेरे हिसाब से 1 या फिर 2 पर रखिएगा। अब थोड़ा सा बैक जाइए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इमेज। इस इमेज वाले ऑप्शन में आपको आना है और यहाँ आने के बाद आपको ब्राइटनेस यानी ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो चलिए, ल्यूमिनेंस को हम 1 या 2 पॉइंट बढ़ा देते हैं। बट ल्यूमिनेंस बढ़ाते वक्त एक ध्यान रखिएगा कि आपके चेहरे पर कोई भी बर्निंग ना हो। बर्निंग इन द सेंस आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आपको देखने के लिए ना मिले। उसके बाद जिस लेवल पर आपकी ल्यूमिनेंस है ऑलमोस्ट उसी लेवल पर आपको अपनी कंट्रास्ट को भी लाना है। उसके बाद शार्पनेस की बात करें, शार्पनेस को भी आपको 3 या फिर 5 पॉइंट पर रखना है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कलर जो है यानी ओवरऑल फ्रेम वीडियो आउटपुट में कलर काफ़ी हद तक पंची है, तो फिर आप इसको नेचुरल कलर्स की तरफ भी ला सकते हैं। अब ये करने के लिए आपको जाना है कलर वाले ऑप्शन में, और कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको सेचुरेशन लेवल को थोड़ा सा डाउन कर देना है और अब आपको जो आउटपुट मिलेगा वो क्लोज टू नेचुरल देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर साथ ही साथ आपको एक ऑप्शन मिलता है AWB सेंस का, ऑटोमेटिक वाइट बैलेंस, यानी कैमरा अपने आप फ्रेम में वाइट बैलेंस को एडजस्ट करता है। इसको आप मेरे हिसाब से लो पर ही रखिएगा। अगर हम इसको हाई पर रखते हैं तो कैमरा बार बार यहाँ पर कलर चेंज करेगा, और ये इशू मैंने काफ़ी सारे टीचर्स से जाना है और इसका यही सॉल्यूशन है कि आप AWB सेंस को लो पर रखें। अब बैक जाते हैं और अब अगर देखा जाए तो आउटपुट काफ़ी अच्छे लेवल का निकल कर आया है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई इशू आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में दिए गए नंबर्स पर हमसे कनेक्ट करिएगा। धन्यवाद।